बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने नाम वापस ले लिया है। अभिषेक कुमार बंटी ने अपने नाम वापसी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से साझा किया। उन्होंने संजय सरावगी को पत्र दिया है। पत्र पढ़ते वक्त अभिषेक उर्फ बंटी का चेहरा एकदम उदास था। उस दौरान वहां बैठे विधान पार्षद संजय मयूख के चेहरे पर भी उदासी थी। कोई भी स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन वापस के बाद हंगामा मच गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। उनके नाम वापस लेने के बाद बीजेपी ने तुरंत उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। अब नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की ओर से नए उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही इस सीट पर चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने बांकीपुर सीट से अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर चुनाव प्रचार की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक नामांकन वापस लेने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। अब बांकीपुर सीट पर भाजपा की नई रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बांकीपुर सीट इस बार पहले से भी हाई प्रोफाइल मुकाबले के कारण चर्चा में थी, क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के नामांकन वापस लेने के बाद इस सीट का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। यह सीट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला बनता जा रहा है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि कई बड़े राजनीतिक संदेश देने वाला चुनाव हो सकता है। भाजपा के लिए यह अपनी साख बचाने की लड़ाई है, जबकि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर पिछले करीब 40 सालों से भाजपा का मजबूत प्रभाव रहा है। शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां पार्टी का परंपरागत वोट बैंक मजबूत माना जाता है। लगातार चुनावी जीत ने भाजपा को सीट पर आत्मविश्वास दिया है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं दिख रही हैं। विपक्ष भी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वोटिंग से पहले भाजपा उम्मीदवार के चुनावी मैदान से हटने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।